अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि सानिया जड़ावाला का ड्रॉप सीन कैसे हुआ। सानिया जड़ावाला की तफ्तीश सामने आई है और तफ्तीश में बड़ी ही अजीब बात सामने आई है और अमूमन होता भी ऐसे ही है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर ये बताई थी बात कि अमूमन कोई अक़लियत में होते हुए पाकिस्तान के अंदर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो तौहीन रसालत या तौहीन मजहब करे और नीचे अपना नाम भी लिख दे। इसका नाम लिखने का मतलब उसको अपने डेथ वारंट पे साइन करना है। तो कहानी असल में निकली क्या, वो हम अमूमन जो बड़े बड़े तफ्तीशकार हैं उनसे सुना करते थे कि हर बड़े वाक़े, हर बड़े जुर्म या कत्ल के पीछे ज़र ज़र या ज़मीन होती है। ज़र ज़न या ज़मीन, इस केस के पीछे भी एक जन यानी औरत का मामला है। राजा उमैर और रॉकी मसीह दो भाई हैं और परवेज मसीह इनका दुश्मन है जो रंजिश आपस में रखता था। परवेज को ये शक था कि राजा मसीह के साथ उसकी बीवी के ताल्लुकात हैं और वो इसके लिए उसको कत्ल करना चाहता था। परवेज ने एक उजरती कातिल अल्लाह दिता को, जो कि अब पुलिस की हिरासत में है, उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और उसने बताया है कि मुझे टास्क दिया गया था कि मैंने राजा उमैर को कत्ल करना है। राजा उमैर को कत्ल करने के लिए परवेज ने उसको एक मोटरसाइकिल भी दी, कुछ पैसे भी दिए, लेकिन ये प्लान जो था वो नाकाम रहा। तो फिर क्या हुआ, फिर राजा मसीह कत्ल तो नहीं हुआ मगर परवेज ने उसके लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए एक नया प्लान तरतीब दिया और वो प्लान था तौहीन रसालत और तौहीन कुरान करवा के उसके ऊपर इसको मरवा दिया जाए। मुसलमानों के हाथों जाहिर है कि बड़ा मुश्किल होगा कि अगर उसका नाम नीचे लिखा हो तो उसको बचाना, क्योंकि एकदम मुसलमान जो है मुश्तइल हो जाते हैं और फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, हत्ता कि तफ्तीश भी नहीं होती जैसा कि इस वाक़े में हुआ। तो होता क्या है कि परवेज जो है वो अल्लाह दिता को पैसे देता है कि राजा उमैर को कत्ल कर दिया जाए। राजा उमैर के कत्ल का प्लान नाकाम होता है तो तौहीन रसालत और तौहीन कुरान के लिए तरतीब दी जाती है, प्लान तरतीब दिया जाता है। इसके लिए वो दाऊद मसीह और शाहिद को भी साथ में लाता है और कुछ औराक पे, कुरानी औराक पे तौहीन अमेज चीज़ें लिख कर वो एक रस्सी के साथ लटका कर मुसलमानों के मोहल्ले में, गली में फेंक देता है। जब वो देखते हैं कि इसके नीचे राजा उमैर का नाम लिखा है तो ऑब्वियसली वो कुरानी नुस्खों को लेकर राजा उमैर के पास चले जाते हैं। वहाँ से उनके घरों में जब पता चलता है कि ये, तो वो तौहीन रसालत के मामले को क्लियर करने से पहले वो घर से भाग जाते हैं। यहाँ से इश्तियाल अंगेज फिर काम शुरू होता है। फिर वो इब्राहिम नामी शख्स जो है वो मस्जिदों में ऐलान करता है कि मसीहियों ने तौहीन रसालत कर दी है, तौहीन कुरान कर दिया है, और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर फिर बाहर निकाला जाता है और फिर चर्चिज़ को जलाने का काम शुरू होता है। मुख्तलिफ जगह पे लोग जाते हैं और चर्चिज़ को जलाया जाता है। ये थी ये कहानी। अमूमन इस तरह के मामलात में मैं फिर एक बार कह दूं कि हमने जितने भी तौहीन रसालत तौहीन मजहब के केसेस देखे हैं उसमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला, कोई मसीही, हिंदू या कोई दूसरा, वो ऐसे माहौल में रहकर ये जुर्रत नहीं कर सकता कि तौहीन रसालत और तौहीन कुरान कर सके। अमूमन इसके पीछे कोई साजिश होती है, लिहाजा मुश्तइल होने से पहले उस साजिश को पहले बेनकाब करें और उसको देखें कि क्या हुआ था, बजाय कि पूरी दुनिया में हमने मुसलमानों ने अपना एक वो चेहरा पेश कर दिया जो एक इश्तियाल अंगेज चेहरा था, जो एक ऐसा था कि हम सोचते नहीं हैं, हम तफ्तीश से पहले ही हमला कर देते हैं। और एक ऐसा शख्स, एक 2 नंबर शख्स जिसने मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया अपनी साजिश में, वो था परवेज मसीह, जिसने राजा उमैर का नाम लिखा नीचे खत के तौहीन करने के बाद। और राजा उमैर, किसी ने ये नहीं सोचा कि राजा उमैर ने ये हरकत की होगी या नहीं, ये वो कैसे कर सकता है, अगर वो अपने होशो हवास में है तो वो कैसे ये हरकत कर सकता है, किसी ने नहीं सोचा। और उसके बाद शुरू हो गया। अब सारे किरदार जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, पुलिस की तफ्तीश में ये मामलात हल हो चुके हैं। पुलिस ही नहीं, जब इतना बड़ा वाक़या होता है तो इसमें पाकिस्तान की फेडरल एजेंसीज भी, मिलिट्री एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं और वो केस की
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہیں. اور یہی میرے تجربے کے مطابق ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے مجھے یہی امید تھی کہ کوئی ایسا معاملہ پیچھے نکلے گا جس سے اس کی سازش جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اب ایک اور بات یہاں پہ تھوڑی سی قابل غور ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی را بھی ملوث ہے. تو ابھی تک را کا کنیکشن نکل نہیں رہا، کیونکہ اگر دو افراد کی یہ رنجش تھی اور رنجش میں یہ دو لوگوں نے کام کیا، تو اس کے بعد اشتعال انگیزی میں دیکھا گیا کہ مسجد میں اعلانات ہوئے، مختلف مساجد سے لوگ نکلے، انہوں نے عیسائیوں کے محلوں پہ، چرچز پہ اٹیک کیا اور اٹیک کر کے توڑ پھوڑ کی، آگ لگا دی اور بہت سارے لوگ. یہ تو اللہ کی کرنی بہت اچھا ہوا کہ مسیحی برادری اپنے محلوں کو چھوڑ کر چلی جا چکی تھی، ورنہ خدا نخواستہ یہاں پہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا اور بہت بڑے لیول پہ یہ جانی نقصان ہوتا. اب یہ را کی سازش کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک سارے میڈیا نے یہ خبر چلا رکھی ہے کہ انڈین ایجنسی را بھی اس واقعے میں ملوث تھی. انڈین را نے یہ پلان کیسے ترتیب دیا، ان کی کیا انوالومنٹ تھی، اور پرویز مسیح اور راجہ عمیر کے درمیان ان کا کیا کنیکشن تھا جہاں سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوا، یا بعد میں ایجنسی نے اپنا کام کیا اور ایجنسی کے لوگ جو یہاں پہ آپریٹیوز ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ کون تھے. یہ ابھی ثابت کرنا جو ہے باقی ہے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، نئی تفتیش آئے گی تو میں آپ کو اس واقعے کا پھر ایک دفعہ فالو اپ ضرور دوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.